नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। बर्फ से शिवलिंग बनने के चलते इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से इस पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अमरनाथ की यात्रा अपनी रहस्यमयी घटनाएं और जादुई गुफाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अमरनाथ की हर एक गुफा में छुपा है रहस्य। सदियों से साधु संतों का घर होने वाली इन गुफाओं में महादेव की स्वयं उपस्थिति होने के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में रहने वाले साधुओं पर स्वयं महादेव की कृपा है। ऐसे में अमरनाथ से जुड़े बहुत से रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। तो इन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अमरनाथ की गुफा में लगाए CCTV कैमरे। उसके बाद जो भी हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जय महाकाल जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, ये घटना घटी जानवी नाम की लड़की के साथ। नासा में काम करने वाली जानवी पेशे से एक सीनियर साइंटिस्ट है और लगभग 30 लोगों की टीम को लीड करती है। जानवी एक स्पिरिचुअल महिला है, साथ ही भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है। जानवी ने हाल फिलहाल में ही अपने माँ बाप को अमरनाथ की यात्रा के दौरान खो दिया और अब वो अपने जीवन में अकेली थी। भोलेनाथ से कई शिकायतें थीं कि आखिर जानवी की भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उन्होंने उसके माँ बाप को छीन लिया। हर साल की तरह इस साल भी नासा की एक टीम अमरनाथ के रहस्य का पता लगाने के लिए जाने वाली थी। जानवी को उस टीम का हेड बनाकर भेजा गया था। जानवी का कुछ खास मन तो नहीं था, पर उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से वहां जाना पड़ा। जानवी अमरनाथ के लिए निकल तो गई थी और उसके माँ बाप की यादें उस यात्रा से जुड़ी हुई थी, जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही थी। देखते ही देखते जानवी और उसकी टीम आखिर अमरनाथ पहुंच गई। अमरनाथ पहुंचते ही जानवी की मुलाकात एक साधु से हुई। जानवी को देखकर साधु ने जानवी से कहा कि वो अमरनाथ आकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करे, उसे उसकी खोई हुई चीज़ वापस मिल जाएगी। जानवी को साधु की बात कुछ खास समझ में नहीं आई और वो आगे बढ़कर अपने रिसर्च में लग गई। कई साधुओं और मंदिरों में बात करने के बाद उसे पता चला कि वो अपने रिसर्च के लिए किसी भी तरह का कैमरा या फिर कोई भी डिटेल सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकती। जानवी के सामने ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी रिसर्च वर्क बिना सर्च के अधूरा है। जानवी ने तय किया कि वो खुद बिना अपने टीम के अकेले ही अमरनाथ के रहस्य का पता लगाएगी। जानवी ने छुपते छुपाते बड़ी चालाकी के साथ अमरनाथ की गुफा में एक CCTV कैमरे को स्थापित कर दिया और पूरी रात होने वाली घटनाओं को अपने डिवाइस पर देखने लगी। जानवी काफी घबरा गई जब उसने उस साधु को वहां देखा जो उसे थोड़ी देर पहले ही ये कह रहा था कि उसकी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। जानवी ने देखा कि वो साधु किसी से बातें कर रहे हैं। आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने सुना कि कोई उसके नाम से उसको पुकार रहा है। जानवी चौंक गई। उसने देखा कि कैमरे में उसकी माँ और बाबा दोनों थे और वो आवाज़ उसकी माँ की थी। जानवी ये देखकर रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप उसे दिखाई दे रहे हैं। जानवी के माँ बाप को गुजरे 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के बाद वो उन्हें देख पाई। उसकी माँ ने उसे चिंता ना करने और खुश रहने की सलाह दी। साथ ही उसके बाबा ने जीवन में खूब तरक्की और जानवी को आगे बढ़ने को कहा। जानवी ने जब से अपने माँ बाप को खोया था वो हंसना खुश रहना ही भूल गई थी। उसके बाबा ने उसे समझाया कि जीवन में खुश रहना कितना ज़रूरी है। इन सभी के बीच अचानक जानवी द्वारा लगाया हुआ CCTV कैमरा बंद हो जाता है। जानवी दौड़ते हुए उस गुफा के पास पहुंची। उसने देखा कि वही साधु बाहर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनसे ही जानवी ने अपने माँ बाप के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज़ मिल जाएगी। साधु ने जानवी को समझाया कि जिन्हें उसने अपने कैमरे में देखा था वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। इन अमरनाथ की गुफाओं में उनका अस्तित्व आज भी जिंदा है। आज भी तुम्हारे माँ बाप के रूप में महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इसके बाद जानवी अपनी रिसर्च को भूलकर महादेव की भक्ति में लीन हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली
वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।